परवेज और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। सर, कल 15 अगस्त है और उसके पूर्व संध्या पर आप अपनी तरफ से प्रदेशवासियों देशवासियों क्या संदेश देना चाहिए? हमारे देश में जो शहीद वीर जवान हुए उनको सत सत नमन। और इस कोरोना काल में जो बहुत से लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनको भी मैं सत सत नमन करता हूँ। और इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी देश व प्रदेश के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग बहुत ही शांति प्रिय से, शांति रूप से और भाईचारा को निभाते हुए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को बड़ी ही धूमधाम से मनाएं और एक मैसेज देने का काम करें कि हमारा देश विभिन्न जातियों में बंटकर भी हम सभी लोग एक हैं, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा कर्म एक है और हम सभी लोग भारत के लिए जीते हैं और भारत के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। जय हिंद, जय समाज। भारतीय जनता पार्टी अपनी जुबान पर लगाम लगाने नाकाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 और मैं विवेक सिंह। लगातार भाजपा अपने राजनीतिक नेताओं द्वारा अभद्र टिप्पणियां और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और उस पर ही विफल नज़र आ रही है। हाल में ही मुलायम सिंह को अब्बाजान कहा गया योगी आदित्यनाथ द्वारा। इसका विरोध भी लगातार समाजवादी पार्टी के नेताएं कर रहे हैं। उसी तरफ आज देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल बौखलाहट पर है और आगामी 2022 चुनाव के विफल होती नजर आ रही है। बौखलाहट में इतना भी भूल चुकी है भारतीय जनता पार्टी की जनता के हित की बातें की जाएं या नहीं। लगातार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जनता के हित की बात करती है तो वहीं जनता को लूटने का भी काम कर रही है। हाल में ही जनता को लगातार लॉलीपॉप जैसे दिए जाते हैं मगर उनके कार्य नहीं किए जाते हैं। गरीबों को अनाज देने की बात कही जाती है तो वहीं घटतौली भी की जाती है। लगातार अपने प्रचार प्रसार पर अरबों रुपए बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी कहलाती है। आप देख सकते हैं कि लगातार जनता जिस तरह 2022 पर अपना मन बना चुकी है कि आगामी 2022 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। क्या कुछ कहा खास जानते हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पाल से। अगर आपने जैसा बोला कि संत को गद्दी में नहीं बैठना चाहिए और चोले जो भगवा चोला है उसको नहीं पहनना चाहिए, तो क्या योगी जी इस चोले के पहन कर क्या राजनीति में केवल खिलवाड़ राजनीति को बना रहे हैं या फिर समाज के लिए कुछ दूसरा संदेश देना चाहते हैं? देखिए, योगी जी इस चोले को पहनकर इस उत्तर प्रदेश की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जो इस चोले को पहनता है तो कहीं मठ का पुजारी होता है या कहीं निस्वार्थ भाव से देश की जनता की या प्रदेश की जनता की सेवा करता है। वो कभी सत्ता में आकर किसी की सत्ता में आने का प्रयास कभी नहीं करता है। जैसे कि अभी इनको जो शब्द बोला गया है मुलायम जी को अब्बा सबसे पुकारा है योगी जी ने, कि ये कहना लाजमी है या जनता के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इस समय माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को और माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश जी का सपोर्ट कर रही है। इसलिए ये योगी सरकार घबराए हुए हैं और उनके मुंह से वो बोलते कुछ हैं और निकलता कुछ है। और मैं योगी के लिए खासकर कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज कहावत में कहा करते थे कि मन में राम बगल में छुरी, योगी आदित्यनाथ यही कार्य उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये योगी जी जनता के साथ खिलवाड़ करके जनता को ठगने का भी कार्य कर रहे हैं। जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को हिंदू मुस्लिम और जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव आपस में लोगों को लड़ाकर लोगों को दूरियां बनाने का काम कर रहे हैं और बांटने का काम कर रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम की बात की जाए मनोज जी, तो अभी हाल में ही आपने दिल्ली में देखा कि मुस्लिम काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, और हाल में ही कल की घटना है कानपुर की, जहां पर एक मुस्लिम को जबरन हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में बदलने को बोला जाता है और मारा भी जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी की चाल है। ये आरएसएस के लोग अब हर जगह पहुंच गए हैं। इनको हर जगह भेजा गया है कि आप लोग जाइए लोगों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है और शिक्षित है। वो हिंदू मुस्लिम के बहकावे में नहीं आएगी। वो भाईचारा बनाकर रखना चाहती है और भाईचारा को लेकर चलना चाहती है। ये चाहे जितना लड़ाने का काम करें, चाहे जितना नारा देने का काम करें, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता अब आपस में लड़ने का काम नहीं करेगी और मिलके, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, सभी लोगों ने अब की मन बना लिया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को लाना है, तभी हम लोगों को सम्मान और स्वाभिमान मिल सकता है। तो देखा जाए कि आगामी 2022 का चुनाव है, तो उस पर बीजेपी सरकार को, भाजपा सरकार को जनता जवाब देगी और निश्चित रूप से देगी। ऐसा जवाब देगी जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। ये अब की बार ये कह रहे हैं कि फिर हमारी पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि मैं उत्तर प्रदेश में इनको 4 सीट से ज्यादा आने नहीं देंगे, इनको करारा जवाब देंगे। जनता, भाजपा सरकार तो अपने सपोर्ट में फुल कॉन्फिडेंस में बात करती कि उत्तर प्रदेश में पुनः से एक बार की सरकार बनाएंगे और जनता हमारा सहयोग देगी, जनता हमारा सपोर्ट देगी, क्योंकि हमने काम किए हैं, अन्य सरकारों ने भी काम नहीं किया। जो इन्होंने काम किए हैं वो जनता देख रही है। इन्होंने नोटबंदी की, जो हमारी माएँ, बहन, बेटियां हम लोगों से पैसा चुराकर, हमारे पिताजी से पैसा चुराकर अपने गल्लक में, मटकी में रखती थी, और जब कभी बीमारी, कोई दिक्कतें, परेशानियां आती थी तो वही पैसा अपने बच्चों पर, अपने आदमियों पर, अपनी बेटियों पर लगाते थे। इन्होंने नोटबंदी की, बोला कि काला धन लाएंगे, काला धन तो आया नहीं। जितनी नोट थी उस नोट से, जितनी नोट भारत सरकार रिजर्व बैंक ने छापा था उतनी नोट निकली और उससे ज्यादा नोट नहीं निकली। इन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे। अगर काला धन था तो कहां गया, क्यों नहीं निकला? इस काले धन के चक्कर में हमारे उत्तर प्रदेश या प्रदेश की जनता का दिवालिया निकालने का काम उत्तर देश के मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के योगी जी ने करने का काम किया। आज लाचार है। नेता जी और सपा में जिला अध्यक्ष भी है लखनऊ से। आपके पिछड़ा वर्ग समाज को देखा है, बहुत ही पिछड़ी समाज में गिना जाता है। उसमें बहुत सी जातियां आती है, धनगर समाज है, पाल बिरादरी है, बहुत सारी चीजें ऐसी बिरादरी आती है। उस समाज के लिए आप किस तरह देखते हैं और किस तरह से समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों के लिए सम्मान, लोगों के सम्मान के लिए और अधिकार के लिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग एक प्रकोष्ठ बनाया, जिसमें जो हमारे पिछड़े समाज के 52% लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को कैसे सम्मान मिल सके, उन लोगों को कैसे अधिकार मिल सके, उन्होंने एक पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बनाया। उस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं, जो एमएलसी भी हैं, और वो एक जलवाहा समाज, करवाहा समाज से बिलोंग करते हैं। एक अति पिछड़े समाज के एक छोटी सी बिरादरी से आते हैं, लेकिन हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको एक उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। इसी तरह लखनऊ जैसे सूबे, लखनऊ जैसे सूबे से अति पिछड़े गड़िया समाज के बेटे को
लखनऊ जनपद का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया और मैं लगातार तब से सभी लोगों को, पिछड़े वर्ग समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो हम पिछड़ों की जनगणना कराएंगे, हम पिछड़ों की जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने अब सदन में कहा था कि हम पिछड़ों का 27% आरक्षण है, अभी भाजपा सरकार कुछ सामान्य वर्ग के लोगों को भी पिछड़े में लाना चाह रही है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर उन लोगों को भी पिछड़े में लाना चाह रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से कहना है कि ये जो कमरा है हमारा, उस कमरे का दायरा बड़ा किया जाए, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे पिछड़े समाज में आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इस भाजपा जैसी निकम्मी सरकार से और मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप उन लोगों को पिछड़े समाज में ला रहे हैं तो पिछड़े समाज का आरक्षण बढ़ाने का काम। यह है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।